अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है जरश सिटी के बारे में, जो कि एक एंशंट रोमन और ग्रीक सिटी है और बहुत बड़ी ओपन एयर आर्कियोलॉजिकल साइट है। और वो विज़िट करने से पहले हम लोगों ने लंच ब्रेक ली पूरे ग्रुप ने। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है आर्टेमिस रेस्टोरेंट के नाम से, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। सो आर्टेमिस रेस्टोरेंट पे लंच करने के बाद मैं और मेरा ग्रुप तैयार हैं जरश की साइट पे जाने के लिए। सो वहाँ जाके आपको पूरा वॉकिंग टूर भी देंगे और उसके बारे में तफसील से बातचीत भी करेंगे। बिस्मिल्लाह। सिटी की एंट्रेंस पे मैं आ चुका हूँ और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको कहते हैं हेड्रियंस गेट। इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जरश की हिस्ट्री का। सो इस इलाके में पॉपुलेशन के अर्लीस्ट ट्रेसेस की बात करें तो आज से 6000 से लेकर 7000 साल पहले यहाँ पे पॉपुलेशन के ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेजन या सबसे अर्लीस्ट जो यहाँ पे इन्वेजन हुई थी वो अलेक्जेंडर की तरफ से हुई थी। आज उसका इतना ज़्यादा प्रूफ या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन अलेक्जेंडर के बाद यहाँ पे ग्रीक इजिप्शियंस ने बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत की। ग्रीक इजिप्शियंस में प्रोमिनेंटली टॉलेमी डायनेस्टी आती है, किंग टॉलेमी 1 एक्चुअली अलेक्जेंडर की फ़ौज का ही जनरल था, लेकिन अलेक्जेंडर की वफ़ात के बाद उसकी सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा टॉलेमी डायनेस्टी के पास गया था। तो टॉलेमीज़ ने यहाँ पे हुकूमत की, उसके बाद यहाँ पे पर्शियंस आए और उसके बाद यहाँ पे ग्रीक्स आए। Actually, I don't know what to expect, but I'm extremely excited. Of course, I studied all that in history books a very, very long time ago, and I'd kind of completely forgotten, and I didn't get a chance to brush up my history before coming here. I was very busy. So, वो मुझे information बहुत ही helpful रही, and it kind of took me down the memory lane and brushed up a lot of my facts that I'd kind of forgotten, and they were like somewhere back in my memory. सो पर्शियंस के बाद ग्रीक्स ने यहाँ पे हुकूमत की और ग्रीक्स का रूल यहाँ पे ख़त्म किया रोमन्स ने इन 63 BC, जब रोमन जनरल पोम्पे ने यहाँ पे हमला किया और इसको रोमन एम्पायर के अंदर शामिल किया। सो जब रोमन्स यहाँ पे आए तो उन्होंने इसके ग्लैमर में इजाफा करना शुरू किया और एक रोमन सिटी इसको प्रॉपर तरीके से बनाया। और वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बनाई जो कि किसी भी बड़े रोमन सिटी में होती हैं, जिसमें रोमन ओपन एयर थिएटर होता है जिसको एम्फी थिएटर भी कहते हैं, फिर टेंपल ऑफ ज़्यूस, टेंपल ऑफ अपोलो, वो सारे अपने गॉड और गॉडेसेस के टेंपल्स इन्होंने इस जगह पे बनाए। उसके अलावा हिपोड्रोम स्क्वायर बनाया। बेसिकली वो एक बहुत बड़ा स्क्वायर होता है जिसके अंदर हॉर्स चैरियट रेसेस होती हैं और उसके आसपास स्पेक्टेटर्स के बैठने की जगह होती है, वो भी इन्होंने बनाया। और मेरे पीछे जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है उसको कहते हैं हेड्रियंस गेट। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हेड्रियन एक रोमन एम्परर का नाम था और उन्होंने इस जगह का विज़िट किया था 129 AD के अंदर। सो हेड्रियन के विज़िट को यादगार बनाने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए ये गेट बनाया गया था, जो कि आज बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि रोमन्स के बाद यहाँ पे मुसलमान आए बनु उमैया के दौर में, और उन्होंने भी आके इसकी रेस्टोरेशन का काम किया और इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ों का इजाफा किया। सो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ से वॉकिंग टूर स्टार्ट करेंगे। हेड्रियन गेट से एंट्री करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हिपोड्रोम स्क्वायर आएगा, वो आपको दिखाएंगे, और फिर आगे जो जो टेम्पल्स और थिएटर्स और शहर का जो बड़ा स्क्वायर है वो आएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वॉकिंग टूर में हम दिखाएंगे। लेट्स गो। सो हेड्रियन गेट से एंट्री कर चुका हूँ मैं, और अभी शहर की अंदर वाली एंट्रेंस थोड़ा दूर है। शहर के बाहर ये इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है, दिस इज़ हिपोड्रोम स्क्वायर, और उसके हम बाहर वाली साइड पे खड़े हैं। यहाँ से हम एंट्री करके ऊपर जाएंगे तो अंदर से आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली हिपोड्रोम स्क्वायर कैसा लगता था देखने में। इस्तांबुल में भी है लेकिन उसको काफ़ी तब्दील कर दिया गया। ये रिलेटिवली शायद थोड़ा सा शायद ओरिजिनल हालत में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये मैं एंटर हो चुका हूँ और जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये स्पेक्टेटर्स के बैठने की जगह है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी हुआ करती थी। और ये जो सारा स्क्वायर है, ये सारा जो एरिया है, यहाँ पे हुआ करती थी हॉर्स चैरियट रेसेस। ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था रोमन्स का, और हिपोड्रोम स्क्वायर का मेन मकसद यही हुआ करता था। सो यहाँ से अब वापस निकलते हैं उसी रास्ते की तरफ जिधर से हम शहर की तरफ जा रहे थे।
और फिर मेन सिटी की तरफ जाते हैं। सो यहाँ से मैंने एंट्री की थी, ये हेड्रियंस गेट का बैक साइड है, अंदर वाली साइड, और ये मैंने आपको बिल्डिंग अभी अंदर से दिखाई है कि ये हिप्पोड्रोम स्क्वायर है। और ये वापस अब हम उस रास्ते की तरफ आ गए, मेन रोड जो आगे जरश सिटी की तरफ लेके जा रही है। कंटिन्यू करते हैं और आपको अंदर से सिटी दिखाते हैं। चले मेन शहर की एंट्रेंस की तरफ तो मैं जा रहा हूँ। रास्ते में मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में कि रोमन्स के बाद जब मुसलमान यहाँ पे आए थे बनु उमैया के दौर में, उमैयद कैलिफेट इन 7th सेंचुरी, तो उन्होंने कुछ अरसा ही यहाँ पे हुकूमत की थी कि 8वीं सदी में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से ये सारा शहर तबाही का शिकार हो गया था और इसका ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन के अंदर चला गया था। इसको दोबारा से एक्सकेवेट करके निकाला गया था 19th सेंचुरी के अंदर और तब से इसको एक आर्कियोलॉजिकल साइट बनाया गया है। सो ये है जी मेन एंट्रेंस सिटी की और इस गेट का नाम है फिलाडेल्फिया गेट। और ये नाम इस वजह से है कि एक टॉलेमिक किंग था जिसका नाम था फिलाडेल्फस और उसके नाम पे अम्मान का पुराना नाम भी फिलाडेल्फिया था। सो हमने बाहर जो हेड्रियंस गेट देखा था वो शहर की एंट्रेंस से बाहर था, हिप्पोड्रोम स्क्वायर भी शहर की मेन एंट्रेंस से बाहर था। तो ये अब फिलाडेल्फिया गेट से ये हमारे गाइड हैं और ये सारा हमारा ग्रुप है। तो यहाँ से अब हम लोग जरश के अंदर एंट्री कर रहे हैं और अब इस टूर को कंटिन्यू करते हैं अंदर जाके। सिटी के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है और सबसे मेजर जो चीज़ आती है वो ये आपको कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे सर्कुलर फॉर्म में। सो दिस इज़ एक्चुअली द स्क्वायर पूरे शहर का, और ये ऐसा स्क्वायर है जहाँ से 3-4 अलग अलग डायरेक्शंस में रास्ते निकलते हैं। सो लेट मी आस्क माय गाइड कि सबसे पहले हम किस जगह जाएंगे। विच इज़ द फर्स्ट प्लेस वी आर विजिटिंग इन दिस सिटी? Now this is in front of us. Okay, Habibi. As usual, 1, 2, 3. We are in front of the Oval Plaza. Oval because of its shape, as you can see, it's oval. It was a gathering place for the Romans before going to pray in Zeus' temple. Zeus, the father of most of the gods. The mother was Hera, the goddess of the ground. Now look at the columns in the Oval Plaza. Look at the capitals. They are different from the Cardo, not Corinthian. Here are Ionic. Very beautiful and very specific, different from everywhere else. The column in the middle connected from different parts collected, and it was to hold the torch of Jarash Festival for arts and culture, international festival in July and August every year. It's a very famous festival. Hopefully one day you will come and join the Jordanians and international teams in participating in Jarash Festival. Okay, Habibi, now we'll go to the South Theater. Days of time. Welcome, Pakistan. Yes. Pakistan, Jordan, friend. Ahlan wa sahlan, Pakistan. Okay. सो दिस इज़ दी रोमन एम्फी थिएटर ऑफ जरश सिटी। और रोमन थिएटर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि उस वक्त माइक और ये बाकी टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो पब्लिक परफॉर्मेंसेस इन थिएटर्स में होती थी। तो वहाँ पे आवाज़ का ऐसा क्या सिस्टम था, क्या टेक्नोलॉजी थी कि पूरे स्टेडियम तक, पूरे थिएटर तक आवाज़ गूंजती थी। तो एक सेंटर पॉइंट होता था पूरे थिएटर का, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है। तो ये भाई खड़े होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े होकर जब आप कोई चीज़ बोलते हैं ज़ोर से तो वो एको करती है।
और वो पूरे थिएटर तक उसकी आवाज़ जाती है। सो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन Right, so hello, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. It's actually working. जगह पे एक गांव था जिसको गरशू कहा जाता था और वक्त के साथ उसको जरशू कहने लगे और बाद में वो जरश हो गया। लेकिन बाद में जब ग्रीक्स यहाँ पे आए तो इसको जरासिया कहा जाता था ग्रीक गॉडेस के नाम पे। सो उन्हीं ग्रीक गॉडेसेस में से एक गॉडेस का टेंपल है इस शहर के अंदर, वो मैं आपको दिखाने लगा। افکنده به رخسار چو من موی سیاهی بشینم سر راهی با امید نگاهی خدایا تو گواهی خدایا تو گواهی तो ये बिल्डिंग आपने जो देखी जिसमें आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये था टेंपल ऑफ आर्टेमिस। आर्टेमिस जो कि एक ग्रीक गॉडेस का नाम था, ये टेंपल उसके नाम से मंसूब था। और उसके सामने ये जो जगह नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पे ये लोग जानवरों की कुर्बानी किया करते थे अपने गॉड और गॉडेसेस के सामने। और यहीं से आप दरवाजे से एग्ज़िट करेंगे तो एक रास्ता आएगा जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको कॉलम्स बने हुए नज़र आएंगे और यहीं से आगे जाके राइट साइड पे एक पुराना फाउंटेन नज़र आएगा जिसके रेप्लिकास पूरी दुनिया में आज भी पाए जाते हैं। और यहीं से आप सीधा जाएंगे तो अगेन वही सिटी का ओवल आ जाएगा जहाँ से सारे रास्ते निकलते हैं और यहाँ पे हो जाता है हमारे सिटी के वॉकिंग टूर का इख्तिताम। I absolutely loved it. It was very nice because I'm very, very fond of the Roman history and architecture, and I think I got to see that. So it was very, very nice. होप यू गाइज लाइक द वीडियो। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करें।